घरों पे बिल्डोजर चले चल जाए, मरे मर जाए, कुछ भी हो जाए, शहादतें बच्चों की दे सकते हैं, अपनी कुर्बानियां दे सकते हैं, मगर याद रखना नबी के ईमान का सौदा हम नहीं कर सकते। दुनिया चाहे मिटा डाले मगर ईमान को हमारे सीनों से कैसे निकालेगी। अल्लाह का फजल है, सीने में नबी की मोहब्बत का दिया हुआ ईमान है। जरा हाथ उठाए ईमानदारी से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। संघर्ष किया है, हम सियासत को बहुत करीब से जानते हैं और मुल्क के दौरे किए हैं। अल्लाह का फजल है, ये उलमा जानते हैं, हमने 50,000, 1-1 लाख, 2-2 लाख के मजमे में अल्लाह का फजल हमने तकरीरें की हैं और अल्लाह का बड़ा एहसान है, हम चेहरों को भी पढ़ना जानते हैं, ये हुनर भी अल्लाह ने दिया है। बहरहाल कोई मसला नहीं है, ये हर मामलात होते हैं, सियासी पहलू होते हैं और कभी सियासत के मामलात पे गहराई नहीं लेनी चाहिए, गहराई में नहीं जाना चाहिए। ये मामला बस यहाँ से ऊपर ऊपर होता है, ये होता रहता है। हाँ, ये बहुत कुछ हमने देखा है छोटी सी उम्र में, उम्र तो छोटी है मगर हालात बहुत देखे हैं हमने। बहरहाल अल्लाह आपको खुश रखे। आपका क्या नाम है? इनका भैया का फुरकान भाई, बहुत अच्छे लग रहे हैं। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह सलामत रखे। थोड़ी सी ये कम करके ये और बढ़ा लिया है ना, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। बहरहाल नहीं, अच्छे लग रही है, दाढ़ी है आपके, दाढ़ी ऐसा नहीं है। अच्छा, बाज को तो देखो बिल्कुल वो जो नीचे से होता है ना, ऊपर वाले की तरफ जो करता है, एक तो ऊपर से होता है और एक नीचे से होता है बिल्कुल चिकना लेमिनेशन। हाँ, उसे बिल्कुल चिकना कर देते हैं और वो अजीब अजीब रंग है। खैर, अपना अपना रंग, हमें क्या मतलब है। मगर इतना जरूर जानते हैं, बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान जिनकी मूछों पे चिराग जलते थे, जिनकी दुनिया में तूती बसती थी, जिनके दुनिया में डंके बसते थे, अल्लाह की इज्जत की कसम हमने उनकी कब्रों के तख्तों को फटे हुए देखा है। कब्रों के तख्ते टूट गए, कब्रें फट गई, बेनामो निशान हो गए, कोई नाम लेने वाला नहीं है। आज भी उन लोगों के नाम जिंदा हैं जिन लोगों ने अल्लाह रसूल के प्यार में अपनी जिंदगी को गुजारा है। हमने बड़े बड़े देखे हैं। बहरहाल झुक के जिंदगी गुजारो और याद रखना, झुकता भी वही है जिस पेड़ पे फल होता है। बस इतना जानना, झुकता भी वही है ना। आपके रब का और मेरे रब का, पूरी कायनात के पालनहार का नौजवानों हम पे बड़ा एहसान है। जब वो हलक से, मुंह से, यहाँ से हम लुक़मे को डालते हैं ना, पेट तक जाने के लिए हमें बहुत सारी उसने मशीनें दी हैं। तवज्जो है, बहुत सारी मशीनें दी हैं। अगर जायका कड़वा हो तो जबान बता देती है, तवज्जो है, गर्म हो तो हाथ बता देते हैं, बासी हो तो नाक बता देती है। बहुत सारी मशीनें अल्लाह ने दी हैं, उसका बड़ा एहसान है। मैं आपको बताने लगा हूँ तो मेरे दोस्तों, इसलिए उस रब की जात को नहीं भूलना है। हमेशा झुके रहो और माफ करना सीखो। माफ करने वाला बड़ा होता है। मौला अली कहते हैं, अगर किसी को माफ करने में ये लगे ना कि मैं छोटा हो गया, तो मौला अली कहते हैं, अगर तुझे लगे ना तेरी इज्जत घट रही है तो जरा सुने ना, दामादे पैगंबर फातिमा के शोहर हसनैन के बाबा कहते हैं, कल कयामत में वो इज्जत मुजाली से ले लेना। अब भी नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? वो अगर घटे किसी को माफ करने से तो वो इज्जत मुझ अली से कल कयामत में ले लेना। तो इसलिए झुक के जियो, और झुकने वाला अल्लाह को बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। अकड़ने वाले दौलत पे बड़े बड़े सूरमा हमने देखे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंगों वाले देखे हैं, बड़े बड़े गाड़ी वाले देखे हैं। लोगों ने जिनकी ज़मीनें दबाई हैं, ज़मीनें हड़प की हैं, भू माफिया बहुत सारे हैं, गरीबों को परेशान करते हैं, बेवाओं को, यतीमों को उलझनों में डालते हैं। ज़रा उनके जनाजों में शामिल होकर देखा करो कि उनके हाथ में दौलत कितनी है, वो जनाजों में लेके कितना जाते हैं। जरा उनका कफन हटा के ना हाथ को देखा करो कि उनके हाथों में कितनी दौलत होती है, कितना खजाना होता है, कितनी बिल्डिंगें होती हैं, कितनी गाड़ी होती हैं। लोगों, हमने हमेशा उनके हाथों को खाली देखा है, खाली देखा है। बस मेरे दोस्तों, अगर आप चाहें तो मैंने ये बातें कुछ आपसे कही हैं और मैंने जिस आयत को पढ़ा था उसी के ज़िमन में ये बात कही है। अगर आप लोग चाहें तो सलाम पढ़ लें। तकरीब तो हो गई, वैसे इन्हीं बातों पर अगर अमल कर लिया तो कामयाब हो जाओगे। और सुनना चाहते हैं? अच्छा, अल्लाह खुश रखे। कोई बात नहीं, अगर आप सुनेंगे तो हम भी थोड़ा सुना देंगे। दुरूद पाक पढ़ लें बुलंद आवाज से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। ए बेटवा, देखो ये अपनी मीटिंग कर रहे हैं, देख रहे हो, दोनों बैठे अपनी मीटिंग में लगे पड़े। अच्छा, इस दौर में हर आदमी को अपना रंग है, जिसे देखो वो अपने रंग में है। हमारी माँ बहनें मदरसे देख रही हैं तो वो अपने कुचर कुचर कर रही हैं, वो अपने रंग में बोल रही हैं। हर एक इंसान को अपना रंग है। बेटियों को चाहिए कि उनकी आवाज भी पर्दा है,
हाँ, उनकी जो आवाज है ना औरतों की, ये भी पर्दा है। एक जुमले में सारी बातें समेट के दे देता हूँ। माँ बहनों को केले की इज्जत तब तक है जब तक वो छिलके के अंदर है ना, जब तक वो पर्दे में है। और केले के छिलके को हटा दो, हमने मक्खी और कीड़े मकोड़े बैठते देखे हैं। इसलिए और तो बस एक ही जुमला ले लो, तुम्हारे लिए काफी है। याद रखना, केले की इज्जत तब तक है जब तक वो पर्दे में रहता है, छिलके में रहता है, छुप के रहता है। और जब पर्दे से बाहर आता, हमने मक्खियों को बैठते देखा, कीड़ों को बैठते देखा, मकोड़ों को बैठते देखा। इसलिए अपनी इज्जत की हिफाजत करो। ऐसे ऐसे नहीं बैठेंगे बाबू, ऐसे नहीं बैठेंगे। तकलीफ तो नहीं है कुछ? जरा बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। लबों पे मुस्कुराहट होनी। एक मर्तबा हजरत उस्मान गनी, मेरे नबी के तीसरे खलीफा, अपने दोस्तों के साथ, इधर देखे इधर देखे, एक वादी से गुजर रहे हैं। एक पहाड़ी के करीब रुके, ठहरे। ए बेटवा, ए बेटा, बड़ी गलत बात है मेरे लाल, अब बैठ जाओ। चचा 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 आप बैठ जाओ, ये मेरा काम है, ये मैं अपने आप कर लूंगा। ये तो बहुत थोड़े होते हैं, हम 50,000 को बड़ी सेटिंग से बिठा लेते हैं। यही हुनर है, यही कमाल है जो लोग दुनिया भर में याद करते हैं। आप बैठे थोड़ा सा, कोई बात नहीं, आप अच्छे लग रहे, बेटा बोलना नहीं मेरे लाल, बस थोड़ी देर में सुन। हजरत थोड़ा सा आप इधर हो जाओ, हजरत के इन लोगों के चेहरे देख लो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह शादाबाद रखे। तो हजरत उस्मान गनी एक पहाड़ी के रास्ते से गुजरे, एक मकाम पे जाके खड़े हो गए। इधर देखेंगे तो अच्छा लगेगा। तो ऐसे पहाड़ी के करीब, और पहाड़ी के करीब में जाने के बाद अचानक लबों पे मुस्कुराहट। तो दोस्तों ने पूछा कोई मामला तो है नहीं, मुस्कुरा क्यों रहे हो? तो हजरत उस्मान गनी कहते हैं ये तो मैं भी जानता हूँ, कोई मसला तो नहीं, कोई मामला नहीं है मुस्कुराने का। मगर एक मरतबा मैं अपने नबी के साथ इस रास्ते से सफर कर रहा था, इस मकाम पे खड़े होकर मेरे नबी मुस्कुराए थे। मैं तो अपने नबी की सुन्नत को जिंदा करने लगा हूं, तो आप भी सुन्नत को जिंदा करें और जरा मुस्कुरा के बोलें सुभान अल्लाह। मुस्कुराने को मैंने कहा है। जा रहे हो शुएब भाई? अच्छा, हमारे जब हमारा टाइम आता है तो नाजिम भी इंतकाल कर जाता है। ये इनका मसला नहीं है, तो हमारे बहुत करीबी हैं। मगर बड़े बड़े जब आते हैं तो देखो, इंतकाल का माना आता है एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। आप घबराइए मत, इसका माना कुछ और नहीं है। एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाना, यानी चले जाना, उसका मतलब है इंतकाल, सीधी सादी भाषा में। आप लोग मुस्कुरा के बोलें सुभान अल्लाह। हाँ, ऐसे मुस्कुरा के बोलो जैसे दामाद पहली मर्तबा ससुराल में मुस्कुरा के बोलता है। जरा बोले सुभान अल्लाह, बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक नबी की नात की फरमाइश हुई है। फिर उसके बाद जिस आयत को मैंने मौजू बनाया, उसी के ज़िमन में जो कुछ भी इंशाअल्लाह कुछ बात है मेरी याद, जो मेरे हाशिए ज़हन पे, इंशाअल्लाह कुछ बातें आपसे कर लेंगे। अल्लाह आपको खुश रखे। ये सारे उलमा बहुत अच्छे हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। बड़ी बात है, अब तक बैठे हैं। कल हम एक जगह तकरीर कर रहे थे, 11 बजे हमारा नंबर लगा। 11 बजे ही बैठते हैं हम, मगर इनकी शादी का मौका, इसलिए आज जरा थोड़ा सा लेट बैठ गए। नहीं तो हमारा मिजाज थोड़ा तल्ख भी है। जहाँ मिजाज में खुशगवारी है, वह मिजाज में इतना तल्ख मिजाज है कि वादा खिलाफ नहीं हूँ मैं कभी वादा खिलाफी करता ही नहीं हूँ। मेरा मिजाज है, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कैमरे पे। और मैं हमेशा कहता हूँ जब मैं वादा खिलाफ नहीं हूँ तो आप भी मेरे साथ वादा खिलाफी मत करो। मैं हमेशा कहता हूँ मुझे 11 बजे अगर बिठाना है तो बुलाइए, बिल्कुल मत बुलाइए ना, तो मैं मना कर देता हूँ। कई जलसे छोड़ के आ गए हूँ, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। कई जलसे बीच में छोड़ के और कहा ड्राइवर से उठाओ गाड़ी, घर जा रहे हैं। हम ये चाहते हैं जलसों का मिशन ये होना चाहिए, बाद इशा तुरंत शुरू होने चाहिए और ठीक 12 साढ़े 12 बजे जलसे खत्म होने चाहिए। फजर की नमाज हो। याद रखना कल कयामत में जलसे का सवाल बाद में होगा, नमाज का सवाल तुमसे पहले होगा। समझाना हमारा काम है, जैसी करनी वैसी भरनी। ना माने तो करके देख, और जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। हमारा काम समझाना है। ये आज इनकी मोहब्बतें, मैं इतना लेट बैठ गया हूँ, और जब मिजाज बिगड़ता है तो फिर मैं सीधा सादा मिजाज है, बस अपनी गाड़ी उठाते हैं अपने घर चले जाते हैं, बात ही बात खत्म है। बहरहाल कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छे हैं और ये शादी का मौका है। तो मैंने, भैया कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, 12 बजे के बाद देखो ये होता, देख रहे हो, होता ही है। हमने खूब देखा है, बड़े बड़े जलसों में देखा है, कभी इक्का दुक्का। इसलिए हम कहते हैं कि 11 बजे बिठाओ और 12 बजे जलसा खत्म करो, है ना। एक शायर रखो, एक मुकर्रिर रखिए, आप एक नाजिम रखिए, बहुत हो गया जलसा। उसी पे अगर अमल कर लिया तो हम भी कामयाब, आप भी कामयाब हैं। पूरी रात आप बातें करिए, एक बात पे अमल ना हो, फजर की नमाज ना पढ़ो, तुम्हारे जलसे कराने का कोई काम नहीं, कोई फायदा नहीं जलसे कराने का।
पहले नमाज है, पहले नमाज असल है, इसलिए कल क़यामत में नमाज का सवाल सबसे पहले होगा, सबसे पहले होगा। अब इस बात को आप ज़हन नशीन कर लें, याद रखें, जब भी जलसा कराएं 12 साढ़े 12 तक बहुत हो गया जलसा। आज भी बहुत सारे, हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग मुंबई रहते हो, जाते आते हो, हम लोग मुंबई के जलसों में जाते हैं, वो जलसे ठीक 10 बजे खत्म हो जाते हैं। 10 बजे जलसे खत्म, समाप्त हो जाते हैं, बात खत्म हो गई। बताओ ईमानदारी से फजर की नमाज छूटेगी किसी? और जब रात के 2-2 बजे तक बैठे रहोगे तो मतलब ही नहीं होता, जैसे जाकर सो गए तो पता चला कि 8 बजे आँख खुलेगी सीधी, है ना। तो इसलिए अपने हालात को बदलो, दुनिया बदल रही है, दुनिया जने कहां से कहां पहुंच गई है, दुनिया का टारगेट हम हैं, दुनिया का निशाना हम हैं। देख रहे हो, जिसके भी दिल में आती है वो मिटाने के लिए मजहब इस्लाम को, जिसका टारगेट मजहब इस्लाम, दाढ़ी वाला, टोपी वाला, ये और वो मिटाओ। हमने कहा भाई नादानो, अगर मिट नहीं होते तो तब मिट गए होते जब पूरी दुनिया में कुल 313 नबी के कलमा पढ़ने वाले थे। मिटने थे तो तब मिट गए होते, मगर अल्लाह का फजल है आज तो पूरी दुनिया में नबी के दीवाने नजर आ रहे हैं, कलमा पढ़ने वाले नजर आ रहे हैं। और मुसलमानों, मोहनपुर के जिंदा दिल लोगों, मैं आपको बताने लगा हूं, घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज दुनिया का निशाना हम है, दुनिया का टारगेट हम है। दुनिया चाहती है मिटा डालो, दुनिया चाहती है खत्म कर डालो, इन दाढ़ी वालों को खत्म कर दो, टोपी वालों को खत्म कर दो, कुरान पढ़ने वालों को खत्म कर दो, नमाज पढ़ने वालों को खत्म कर दो, ईमान वालों को खत्म कर दो, जिसे चाहो टारगेट हम। बोलो ईमानदारी से, ऐसा है कि नहीं? आप लोग देखते होंगे, हम लोग देखते हैं जिनके दाढ़ी, जो हम जब फ्लाइट में एंट्री करते हैं तो लोग दाढ़ी वाले को बड़े घूर घूर के देखते हैं, टोपी वाले को बड़े घूर घूर के देखते हैं। पता चला यार दुनिया का टारगेट अशद भाई हम हैं, दुनिया का निशाना हम हैं। तो मैंने कहा कुछ तो है, कुछ तो है, जरा बोल दें यार, जरा अच्छा लगे तो बोल दे। मैंने कहा कुछ तो है। चोर की नजर होती वहां है जहां माल होता है, माल होता है। अल्लाह का फजल है, हम लोगों के सीने में बसा हुआ अल्लाह के नबी ने जो ईमान का खजाना दिया है, वह दौलत हमारे सीने में है। सब कुछ दे सकते हैं मोहनपुर वालों, मगर उस ईमान का सौदा नहीं कर सकते। घरों पे बिल्डोजर चले चल जाए, मरे मर जाए, कुछ भी हो जाए, शहादतें बच्चों की दे सकते हैं, अपनी कुर्बानियां दे सकते हैं, मगर याद रखना नबी के ईमान का सौदा हम नहीं कर सकते। दुनिया चाहे मिटा डाले, मगर ईमान को हमारे सीनों से कैसे निकालेगी? अल्लाह का फजल है, सीने में नबी की मोहब्बत का दिया हुआ ईमान है। जरा हाथ उठाए ईमानदारी से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। दाग़े फुरक़ते तैबा, भैया थोड़ा सा जरा इको लगाओ, बहुत अच्छा बोल रहा। दाग़े फुरक़ते तैबा, क़ल्ब मुज़महिल जाता, पढ़ने लगा हूं। दाग़े फुरक़ते तैबा, क़ल्ब मुज़महिल जाता, के दाग़े फुरक़ते तैबा, क़ल्ब मुज़महिल जाता। अरे काश गुंबदे ख़ज़रा, काश गुंबदे ख़ज़रा देखने को मिल जाता, काश गुंबदे ख़ज़रा, पढ़िए मेरे साथ, काश गुंबदे ख़ज़रा देखने को मिल जाता। देखो सबको नहीं पढ़ना है, मोहनपुर वालों तुम्हें कसम है, सबको नहीं पढ़ना है, बस उसे पढ़ना है जिसकी ये ख्वाहिश हो, अल्लाह मरने से पहले एक बार मदीने का दीदार करा दे। बाकी सबको नहीं पढ़ना है। काश गुंबदे ख़ज़रा, काश गुंबदे ख़ज़रा, जी लगा के पढ़े, काश गुंबदे ख़ज़रा देखने मिल जाता। देखो इन दोनों बुड्ढों का अंदाज बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है इनका अंदाज। तो अल्लाह इन्हें और 50 साल की उम्र अता। अल्लाह हाजी साहब को, मैं भी हाजी साहब दुआ करें, इस साल मेरी भी हो गई है कबूल, इंशाल्लाह मैं भी मदीने जाऊंगा। काश गुंबदे ख़ज़रा, पढ़िए मेरे साथ, काश गुंबदे ख़ज़रा देखने को मिल जाता। आज जिसे देना ऐसे देना, जिसे इनाम
इनाम देना है, एक को साथ उठा के लाएं। बहुत अच्छा लग रहा है। अब ये गोलू मोलू जो बच्चा है ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है जैसे प्लास्टिक का गुड्डा है बिल्कुल। अल्लाह खुश रखे। काश गुंबदे खज़हरा देखने को मिल जाता। अब एक शेर के दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर। शेर सुने कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने के, उनके आस्ताने के। अरे खाक में मिल जाता। काश गुंबदे खज़हरा, पढ़िए मेरे साथ, काश गुंबदे खज़हरा देखने। नौजवानों हमने देखा है 50-50 हजार के मोबाइल पैंटों की जेबों में डालने के बाद गली कूचों में गाने तो रोज गाते हो, कभी नबी की महफिल में बैठ के नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो। ज़बानें खोलो, शर्माना छोड़ो, मेरे साथ प्यार में बोलो, काश गुंबदे खज़हरा देखने। और किसी ऐसे वैसे का कलाम नहीं है, ये बरेली के उस शेर का कलाम है कि जिसके लिए स्पेशल खाना काबा का दरवाजा खोला गया, जिसे दुनिया ताजुल शरिया के नाम से जानती है। जरा पढ़ ले, काश गुंबदे खज़हरा देखने को मिल जाता। तुम क्यों नहीं मुस्कुरा रहे हो भाई? याद रखना, तुम मुस्कुराओगे तब ये सब मुस्कुराएंगे, बाराती है ये। तुम नहीं मुस्कुराओगे हम भी नहीं मुस्कुराने के। जरा बोलो मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। काश गुंबदे खज़हरा देखने को मिल जाता। अब एक शेर कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, और मौत से गले मिले कर, मौत से गले मिले कर, और जिंदगी में मिल जाता। काश गुंबदे खज़हरा, बोले काश गुंबदे खज़हरा देखने। कोई नैनीताल के पहाड़ों की तारीफ करता है, तवज्जो है, कोई लाल किले की दीवारों की तारीफ करता है, कोई ताजमहल की बनावट की तारीफ करता है, कोई कश्मीर के झरनों की तारीफ करता है। मगर मैंने कहा यार, इधर उधर की तारीफ करने वाले, अभी तूने हसनैन के नाना का मदीना देखा ही नहीं है। काश अगर मदीना एक बार देख लिया होता तो बार बार यही कहता, अल्लाह दुनिया में कुछ ना दिखाना मगर मरने से पहले एक बार काश गुंबदे खज़हरा देखने को मिल जाता। एक शेर आपकी तरफ से, उलमा की तरफ से, कि फुरक़त मदीना ने, थोड़ा सा भारी है, फुरक़त मदीने की दूरी ने, फुरक़त मदीना ने वो दिए मुझे सदमे, कि फुरक़त मदीना ने वो दिए मुझे सदमे। कोह पर, पहाड़ पर, कोह पर अगर पड़ते कोह भी तो हिले जाता। काश गुंबदे खज़हरा देखने, मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। काश गुंबदे खज़हरा देखने को मिल जाता।
बैठाओ इन्हें, बैठो बैठो, ये कुर्सी ले लो। क्या नाम है इनका? अरे माशाल्लाह, नूर मोहम्मद भाई, मोहम्मद साजिद भाई। बंडी बहुत अच्छी लाई, बहुत शानदार बंडी लाई। अल्लाह सलामत रखे, और अगले साल जब हम आएंगे तो हमारे लिए एक बंडी सिलवा के लाना है ऐसी, बहुत अच्छी बंडी है। अल्लाह खूब बरकतें फरमाए। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। अब एक शेर ये भी सुन लें आप, मक्ते की शक्ल में सुन लें। उनके दर पे अख्तर की, हो सकता है कुछ मुरीद बैठे हो ताजुल शरिया के, उनके दर पे मैं भी पीर हुजूर ताजुल शरिया से मुरीद हूँ। उनके दर पे अख्तर के हसरत होए पोरे, कि उनके दर पे अख्तर के हसरत होए पोरे, साइले दरे अक़दस, साइले दरे अक़दस, अरे कैसे मुनफ़इल जाता। काश गुंबदे खज़रा, बोले मेरे साथ, काश गुंबदे खज़रा देखने, काश गुंबदे, इन्हें भी खड़ा कर लो, अल्लाह खुश रखे। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। आओ मोहनपुर के जिंदा दिल लोगों, जब रात के 1 बजे तुम बैठे हो तो आओ सुन लो अपने नबी की बातें। रात के 1 बजे प्यार की बातें सुन लो। जब मदीने की बातें चली है, हाजी साहब सामने बैठे, और भी हो सकता कोई बैठा हो जिन लोगों ने मदीना देखा हो। मदीना बड़ा शान वाला है, मदीना बड़ा निराला है। आओ मेरे नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, मैं आपको मदीने की बात कर बताने लगा हूँ। अल्लाह की इज्जत की कसम, जो एक बार पलट के आता है बार बार यही कहता है, अल्लाह दुनिया में कुछ ना दिखाना मगर मौला मरने से पहले एक बार मदीने का दीदार करा दे। गौर करें, मेरे आका का मदीना है, जाने कायनात का मदीना है, जाने कायनात का शहर है। हर दिल तड़पता है, आग बेचैन है, रब्बा एक बार दिखा दे, एक बार दिखा दे। एक बात और बताऊं आपको, मौला में बैठे हैं, एक हजरत जी से मेरी मुलाकात हुई। हाजी साहब, जब मदीने की लगी ना इस साल, कोई इंतजाम नहीं, पासपोर्ट नहीं। कमाल तो ये पासपोर्ट नहीं, पता चला 9 दिन पहले, जब 9 दिन रहे दरखास्त के खाली 9 दिन। मगर एक साहब मदीने की बातें कर रहे हैं, ट्रेन में बैठे तो वो भी रो रहे हैं, हम भी रो रहे हैं, मदीने की बातें। और हाजी साहब एक जुमला उन्होंने कहा, ए बाबू भैया भैया, बस बाबू हम तकरीर करने लगे, बिगड़ जाएंगे ना, बैठ जाओ। मदीने की बात करने लगे, ट्रेन में रो रहे हैं। सुनो नौजवानों, मोहनपुर के जिंदा दिल लोगों, वो खुद भी रो रहे हैं, मुझे भी रुला रहे हैं। और एक जुमला कहा हाजी साहब, एक जुमला उन्होंने कहा कि हजरत जी, अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर रब का करम हो गया जन्नत में जाएंगे, अगर जन्नत में मदीना ना हुआ तो कहने लगे हजरत जन्नत में दिल नहीं लगेगा। हाय 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 हाय, बड़े प्यार के जुमले। कहा हजरत अगर जन्नत में मदीना, मत देखो ना, जन्नत जो एक टाइम के नहीं पड़ता वो भी कहता अल्लाह जन्नत दे दे। जुम्मे से जुम्मा जो मिला दिया वो भी कह रहा अल्लाह जन्नत दे दे। शराबी भी यही कहता है मौला जन्नत दे दे। अय्याश भी यही कहता है जन्नत दे दे। मगर देखें, हजरत कहते हैं कि हजरत अगर जन्नत में मदीना ना हुआ तो जन्नत में दिल नहीं लगेगा। मैंने कहा हजरत घबराओ नहीं, सरकार का रोजा और करीब वाली जो जन्नत की क्यारी जिसे बोलते हैं, वो सब के सब को उठा के जन्नत में पहुंचा दिया जाए, सब ये जन्नत में होगा। अगर आओ मदीने की बात करते हैं तो सरकार के मौजूद बड़ी तेजी से बात खत्म करने लगा। मेरे करीम आका के शहर की एक ज़ईफा है, एक बूढ़ी औरत है, आका से प्यार करती है, आका से मोहब्बत करती है, आका के गीत गाती है, मगर कबीला सारे का सारा मुखालिफ है। सुने जुमले सुने, सारा दुश्मन है, सारा मुखालिफ है, सारा खानदान गालियां देता है, मगर एक दिन फजर की नमाज के बाद का टाइम है। कौन सा वक्त है जरा बोले सब, कौन सा वक्त है?
फजर की नमाज के बाद का टाइम कितना सोना वक्त होता है, कितना प्यारा वक्त होता है। फजर की नमाज के बाद का टाइम है, फजर की नमाज के बाद का वक्त है। ये ज़ईफ़ा अपने घर से निकली। आप दोनों ने मस्जिद नबवी देखी, ये कच्ची थी, कच्ची। सरकार ने अपने हाथ तामीर फरमाया था, ऐसे पत्थर उठा उठा। आसिफ भाई इधर देखें, जलसा बहुत कामयाब है तुम्हारा। सुने, रात के इतने बजे और इस अंदाज में मजमा सुनने, जलसा 100% कामयाब है। बोले मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। अब देखें पावर, देखें मेरे करीम आका की बारगाह में आती है। मस्जिद नबवी कच्ची है, कच्चे गेट के सामने खड़ी है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, ज़ारो कतार रो रही है, आंखें अश्कबार है। सामने मस्जिद नबवी के दरो दीवार है। दिल में किसी का प्यार, दिल में किसी का इश्क है, दिल में किसी का प्यार है, दिल बेकरार है, आंखें अश्कबार है। ऐसे लगता है जैसे किसी के आने का इंतजार है। थोड़ी देर गुजरी, थोड़ा वक्त गुजरा, क्या देखा? सामने से एक महजबी आ गया, सामने से एक गोरा गोरा चेहरे वाला आ गया, सामने से काली काली जुल्फों वाला आ गया। कोई और नहीं है, सामने से आमना का चांद आ गया। लेके के बोल दे सुभान अल्लाह। मेरे करीम आका तशरीफ ले आए, जाने कायनात तशरीफ ले आए, हसनैन के नाना तशरीफ ले आए। और जैसे ही मेरे आका तशरीफ लाए, एक जुमला बोलने लगा हूं, देहाती जुमला, हो सकता है आप समझे। आका को देख के हिड़कियां बन गई, समझ गए ना? हिड़कियां यानी ज्यादा रोना आया। आका को देख के हिड़कियां बन गई, प्यार छलक गया, आंसुओं में तब्दील हो गया, आंसू बह रहे हैं, एक चीख निकलती है। मेरे आका ने फरमाया, बुलाया आका की बारगाह में। अब देखें, आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, मैंने आपका कलमा पढ़ा है, मैं आपसे प्यार करती हूँ। मैंने सारा कबीला छोड़ दिया, सबसे नाता तोड़ दिया, सबसे रिश्ता तोड़ दिया, सबको मैंने छोड़ दिया, सारा कबीला छोड़ दिया, मैंने आपके प्यार से रिश्ता। इतना तो बोलना चाहिए ना, जरा ऊंचा बोले। सारा कबीला छोड़ दिया, सारा खानदान छोड़ दिया, मैंने आपके प्यार से रिश्ता जोड़ दिया। मेरे आका ने फरमाया, ज़ईफ़ा वजह क्या है, तेरे रोने की सबब क्या है? आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, मेरी जिंदगी का एक चिराग था। ये जुमला नोट करें। अर्ज करती है, मेरी जिंदगी का एक चिराग था, मेरा इकलौता एक लाल था, मेरा इकलौता एक बेटा था। आज सुबह 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 फजर की नमाज के बाद मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया। क्या हो गया? मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया, मौत आ गई। मेरे बेटे का इंतकाल हो गया, मौत आ गई। मेरे आका ने फरमाया, मौत बरहक है, मौत आनी है। आका की, अब देखें, बड़ा बारीक सा पॉइंट है। आका की बारगाह में अर्ज कर दिया, रसूल अल्लाह, बात ये नहीं है मौत बरहक है, मौत आनी है, मेरा ईमान है, मगर आका जब मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया, जब मेरे बच्चे को मौत आ गई, सारे कबीले वाले, सारे खानदान वाले जो आपको गालियां देते हैं, जो आपको भोंकते हैं, जो आपको बुरा भला कहते हैं, सारे के सारे मेरे घर पे आ गए। आने के बाद आका या रसूल अल्लाह, उन्होंने एक ताना दिया है। क्या दिया है? जरा बोलेंगे ना बरेली वालों, जरा बोलेंगे क्या दिया है? एक ताना दिया है, और उनके तानों ने मेरा दिल छलनी छलनी कर दिया है। आका, मैं आपकी बारगाह में हाजिर आई हूँ। मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफ़ा, ओ बूढ़ी माँ, ये बता क्या ताना दिया है? आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, सारे कबीले वालों ने ये कहा है, जिस मोहम्मद के तू गीत गाती है, तवज्जो है, देख, जिस मोहम्मद का तू कलमा पढ़ती है, पॉइंट नोट करें, जिस मोहम्मद के तू गीत गाती है, जिस मोहम्मद का तू कलमा पढ़ती है, उस मोहम्मद के खुदा ने तेरे बेटे की जिंदगी को ना बचाया, हमारे पुतों ने तेरे बेटे की जिंदगी को छीन लिया, हमारे पुतों ने तेरे बेटे की जिंदगी को खत्म कर दिया। आका
ताना दिया है और उनके तानों ने मेरा दिल छलनी छलनी कर दिया। मैं आपकी बारगाह में हाजिर आई हूँ। मेरे आका ने फरमाया, ओ सईफा, ये बता तेरे दिल की चाहत क्या है, तेरे दिल की तमन्ना क्या है। आका की बारगाह में अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, कबीले में नाक ऊंची हो जाए। अच्छा, ये जुमला है कि नहीं है, बोलो देहाती। लोग कहते हैं जमीन बिके तो बिक जाए, प्लॉट बिके तो बिक जाए, मगर नाक नीची ना हो जाए। आका की बारगाह में अर्ज करती, देखो जाने कायनात की बारगाह में, हसनैन के नाना की बारगाह में अर्ज करती, या रसूल अल्लाह, कबीले में नाक ऊंची हो जाए, कबीले में बात ऊंची हो जाए। अब बात कैसे ऊंची होगी? आका, मेरे बेटे की जिंदगी मुझे दोबारा मिल जाए, तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान अपने कलम को उठाते हैं और लिखते हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए। पढ़िए मेरे साथ, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। क्या किस्मत है मेरी, बेचारा शायर हमारी बज़्म का शायरी नारे लगा रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह इन्हें खुश रखे और मेरी दुआएं हमेशा इनके साथ रहती है। और आज बाबू जो तुमने ये कलाम पढ़ा है ना, मैं आज इसकी बहर में हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, उनका लिखा हुआ कलाम तुम्हें एक नजराने के तौर पर अता करूंगा। हाँ, आज इन्हें नजराना देंगे, हमें कलाम लिखा हुआ, बहुत बड़ी जात का कलाम। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। अच्छा, हमने वादा किया था 40 मिनट हो गए, खत्म कर लें, शजरा पढ़कर खत्म कर लें हैं? अभी और अच्छा लग रहा है? ये बताओ, घूर के तो नहीं देख रहे हैं? कभी कभी थोड़ा सा जब मौलवी आगे हो जाता है तो कुछ कहते हैं, खत्म कब करेगा, खत्म कब करेगा, ऐसा तो नहीं है। अच्छा, अल्लाह खुश रखे, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छा, सभी लोग सुनना चाहते हैं? सब होश में हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। अच्छा, मोहनपुर का होश कुछ अलग है, हाँ अलग अंदाज है यहाँ का। तो सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है, कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए, कौन जन्नत का हकदार है। अल्लाह खुश रखे, सुने मोहब्बत की बातें। मैंने इसलिए आसिफ इसलिए कहता हूँ कि 11 बजे बैठा दिया करो, क्योंकि मुझे सुबह फिर बंगाल निकलना है, लंबा सफर करना है। हमारी जिंदगी में रात भर भागना, दिन भर जागना, आप लोगों को खिदमत करना। अब वो कह रहे हैं कोई बात नहीं, तो मैंने कहा फिर तो एक ही महीने में मजार बनवा देना हमारा, मजार पे फातिहा पढ़ते रहिए बस। ये मौलाना शकील का मजार है, तो वो फातिहा आराम से कहाँ तकरीर सुनने के लिए मिलेगी, इसलिए कद्र कर लो, कद्र। सुने मोहब्बत के साथ, मेरे करीम आका की बारगाह में अर्ज करती है, जब मेरे आका ने फरमाया, ओ सईफा ये बता तेरे दिल की चाहत क्या है, तेरे दिल की तमन्ना क्या है। आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, कबीले में बात ऊंची हो जाए, कबीले में नाक ऊंची हो जाए, मेरे बेटे की जिंदगी मुझे दोबारा मिल जाए, मिल जाए। चुकंदर कह रही है, नबी तो किसी चीज के मालिक को मुख्तार ही नहीं, नबी तो मर गए, मिट्टी में मिल गए। मैंने कहा इस चुकंदर के लिए आला हज़रत ने बहुत पहले कह दिया था, सोना जंगल। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बरेली के करीब में रहते हो, मैंने तो बड़े बड़े दूर दराज तक मुल्क नहीं, बैरूनी मुल्कों में भी जाके ना ये अशार जब पढ़ता हूँ तो ऐसे चहचहा के पढ़ते हैं, सोना जंगल। दीवार वाले लौंडे भी पढ़ो, सोना जंगल रात अंधेरे छाए बदले काले
वाले हैं, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाले। अब देखे पावर अपने नबी का कमाल देख के लोग कहते हैं मालिक को मुख्तार नहीं, मर गए मिट्टी में मिल गए। मैंने कहा देख अंधे, देख पावर देख। ज़ईफ़ा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, कबीले में बात ऊंची हो जाए, कबीले में नाक ऊंची हो जाए, मेरे बेटे की जिंदगी मुझे दोबारा मिल जाए। अब देखे इधर देखे, मेरे आका ने फरमाया ओ ज़ईफ़ा ये बता तेरे बेटे का जनाजा किधर है, तेरे बेटे की लाश किधर है। बुढ़िया आगे आगे, मेरा तेरा नबी पीछे पीछे। ज़ईफ़ा अपने घर पहुंची, तवज्जो है, ज़ईफ़ा अपने घर पहुंची, मेरे करीमा का पीछे पीछे उसके घर पहुंचे। और जैसे नबी इधर आए तो कबीले के सारे मुखालिफ आ गए, सारे खानदान वाले आ गए, सारे गालियां देने वाले आ गए, सारे बुरा भला कहने आ गए। दिल में सोच रहे हैं कि मोहम्मद अरबी दफन करने आ गए। मैंने कहा नादान देख कुछ और ही होने वाला है। मेरे करीमा का अंदर घर में दाखिल होते हैं, सारा कबीला गवाह है। तवज्जो है, अब जाने तो यार फजर तक तकरीर होगी। सुने, मेरे करीमा का घर में दाखिल होते हैं। आका ने फरमाया ज़ईफ़ा बेटे का जनाजा किधर है। इधर देखे, मुझे देखे तो बहुत अच्छा लगेगा। बेटे का जनाजा किधर है, बेटे की लाश किधर है। इशारा करती है, जैसे मेरी चादर है ना, एक बड़ी सी चादर से ढांप के लाश हजरत कोने में रखी है। इशारा करती है या रसूल अल्लाह मेरे बेटे का जनाजा इधर रखा है, मेरे बेटे का जनाजा कोने में रखा है। अब जुमले लिखे मेरे करीम आका ने, अपने नाजुक नाजुक नरम नरम कदमों को आगे बढ़ाया। सारा कबीला देख रहा है, सारे तवज्जो है, अपने बनाए हुए, अपने हाथों से बनाए हुए को पूजने वाले देख रहे हैं। सारे के सारे इधर खड़े, मेरे आका ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया, बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया। मुझे ऐसे लग रहा है आपकी समझ में अब भी कुछ ना आया तो थोड़ा तो मुस्कुराना चाहिए था। जरा बोल दो सुभान अल्लाह। मेरे करीम आका ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया, मंजर बताने लगा हूं, अपने कदमों को आगे बढ़ाया, बुढ़िया के बेटे का तवज्जो, बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया, इधर पैर पकड़ के हिलाया, तवज्जो, इधर पैर पकड़ के हिलाया, उधर नाम लेके पुकारा। आसमां की बुलंदी गवाह है, फर्श जमीन की पस्ती गवाह है, कबीले का एक एक बच्चा गवाह है। मेरे आका ने कदमों को आगे बढ़ाया, पैर पकड़ के हिलाया, नाम लेके पुकारा। देखते ही देखते बुढ़िया का बेटा खड़ा होके बोला लब्बैक या रसूल अल्लाह। बोल दो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लगा दो नारा, खड़े हो गए। अल्लाह खुश रखे। दोबारा सुने जुमला। आका ने कदमों को आगे बढ़ाया, पैर पकड़ के हिलाया, नाम लेकर पुकारा। देखते ही देखते बुढ़िया का बेटा खड़ा होके बोला लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो मेरा दिल अंदर से बोला हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले। तुम्हें कसम हाथ ना उठे कि छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। ये मेरे नबी की शान है, ये मेरे नबी का मकाम है। ये अल्लाह ने अपने महबूब को इज्जत अता की। सारे के सारे घूरने वाले, सारे के सारे गालियां देने वाले, सारे के सारे इधर आ गए।
देखो अभी मुखालिफ थे, सारे दुश्मन थे। अब नबी के कदमों में आके अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह देर ना कीजिए, हाय 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 देर ना कीजिए आका, हाथ बढ़ा दीजिए, कलमा पढ़ा दीजिए। मुस्कुरा के सारे कहते हैं आका अपना बना लीजिए। मेरे आका ने पढ़ाया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जिनको कोई पूछता न था वो बिला जवाब हो गए, मुस्तफा के पाँव चूम के ज़र्रे आफ़ताब हो गए। अब बताओ कैसे करें? हाजी जी कह रहे हैं इरशाद हम तो तैयार बैठे हैं। अब ये इरशाद तैयार बैठे हैं, मुझे तकरीबन 3.5 घंटे लगेंगे सफर करने में, मगर कोई बात नहीं है। आपकी मुस्कुराहट, आपके लबों की मुस्कुराहट मेरा पेट्रोल का काम कर रही है ना। आप मुस्कुरा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और अल्लाह से दुआ करता हूँ जितने इस रात के टुकड़े में बैठे हैं, औरतें भी बैठी, मर्द भी बैठे हैं, अल्लाह एक मरतबा सबको मदीने की हाजिरी करे। अगर अल्लाह ने दौलत दी है तो एक बार मदीना जरूर जाना। 50-60 हज़ार का मोबाइल खरीद लेता है, 65 हज़ार में उम्रा करके आ जाओ। सरकार ने फरमाया मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। अच्छा ये टनाटन पे है, दोगले पे नहीं भाई। देखो सीधी बात है, दूसरे पे नहीं है शफाअत। दोनों में झगड़ा हो गया, एक टनाटन था हजरत, एक दोगला था, पिलपिला जिसे कहते हैं। तो वो कहने लगा हम तो नहीं मानते नबी को शाफ़ाए महशर। उनका अकीदा है कि नबी शाफ़ाए महशर नहीं है, और सुन्नी का अकीदा है कि नबी शफाअत करेंगे। दोनों में झगड़ा चल गया, बहुत चल गया, बहुत तवज्जो है। हाँ, दोनों में घूंसा चल गया। अब जब दोनों में चला तो बात थाने तक पहुंची, थाने से कोर्ट कचहरी तक पहुंची। जज के सामने जब फाइल आई तो दोनों को सामने लाया गया, मुलजिमों को। बोले क्या मामला? तो सुन्नी बोला जी मेरा ईमान है कि कल क़यामत में नबी शफाअत करेंगे। दूसरा बोला कि नहीं, नबी शफाअत नहीं करेंगे। जज साहब ने कलम उठाया, बोले देर की क्या बात, परेशान होने की क्या जरूरत है? बोलो तुम्हारा क्या अकीदा? बोले हमारा ईमान है कि नबी शफाअत करेंगे। जज साहब ने लिखा तुम्हारी करेंगे। बोले तुम बोलो। बोले शफाअत नहीं करेंगे। बोले झगड़ा करने की जरूरत है तुम्हारी नहीं करने। बात खत्म हो गई भाई। पता चला सुन्नी की शफाअत होगी, क्योंकि सुन्नी यार हो सकता है, मक्कार हो सकता है, गुनाहगार हो सकता है, मगर गद्दार नहीं हो सकता। सब कुछ हो जाएगा, मगर जब नबी की मोहब्बत की बात आती है तो सुन्नी फिर आग हो जाता है। सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, मगर नबी की गद्दारी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और तभी तो मेरे इमाम ने कहा है अर्शे हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह के, और देखनी है हश्र में। पता चले ये कैमरे बताएं कि बरेली के खिलाफ में शकील अहमद रज़वी तकरीर कर रहा है। और इतना और कह दे तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाबी, दूर हो हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। एक बात और करते हैं, फिर सरकार का नसब, फिर सरकार का शक्र। अल्लाह खुश रखे। सुने मोहब्बत के साथ, मेरे करीम आका ने नबुव्वत का ऐलान फरमाया। बड़े बड़े बिगड़ गए, बड़े बड़े जो मोटे मोटे थे ना, बड़े बड़े मालदार। नाजिम भाई कैसे खुसर पुसर है, ये खुसर पुसर से हम बहुत घबराते हैं। काना फूसी मत किया करो। हाँ सुन ले मोहब्बत के साथ। हाँ सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, जब बैठे हैं तो सुन लो बाबू। आका ने नबुव्वत का ऐलान फरमाया, बड़े बड़े पेटों में दर्द हो रहे हैं। जो मक्के के बहुत बड़े ताजिर थे, बहुत बड़े रईस थे, बहुत बड़े अमीर थे, जो मेरे आका को सच्चा कहते थे, सादिक कहते थे, अमीन कहते थे, उनके पेटों में दर्द। नबुव्वत का ऐलान फरमाते ही गालियां देने लगे, ऑल फॉल बकने लगे। मेरे आका दुआएं दे रहे हैं, हाय हाय। और आज हम जरा सा सब्र करने को तैयार, थोड़ा सा बर्दाश्त करने को तैयार। थोड़ी सी किसी की ऊंची हो जाए, हो क्यों गई भाई, बिल्डिंग थोड़ी सी किसी के ऊपर हो जाए, अरे कहाँ से ला रहा है। हाँ सही कह रहे हैं। अल्लामा ग़ज़ाली ने लिखा है हसद करने से कुछ भी नहीं होता,
सिवाय नुकसान का फायदा है ही नहीं। हाँ, अल्लामा गज़ाली ने लिखा कुछ भी नहीं होता सिवाय नुकसान का, कोई फायदा नहीं। ये नेकियों को ना जो इक्का दुक्का कर लेते हैं हम, ये नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। किसी की गाड़ी को देख के जलन, किसी की बिल्डिंग को देख के जलन, किसी की अच्छी कार को देख के जलन। अच्छा भाई क्यों हो रहा? अल्लाह दे रहा। तो जो जिसने उसे दिए, ईमानदारी से बताओ कि उसके खजाने में कोई कमी है? बोलो, उसके खजाने में कोई कमी है? भाई जिसने उसे दिया वो तुम्हें भी दे देगा, बात खत्म हो गई। उससे मांगो। तो हसद नहीं करना है, जलन नहीं करना है, बल्कि अल्लाह की बारगाह में दुआएं किया करो कि मौला मुझे दौलत उस्मानी अता फरमा। दौलत होना बुरी बात नहीं है। अगर दौलत होना बुरी बात होता तो मज़हब इस्लाम में ज़कात का तसव्वुर ही नहीं होता। ये जुमला नोट करें आप, उलमा की शहादत, तवज्जो। अगर मालदार होना बुरा होता तो इस्लाम में ज़कात का तसव्वुर ही नहीं होता। मेरे आका ने फरमाया ज़कात अदा करो, मालदार हो जाओ। मगर हम कंजूस हो गए, कंजूस। मैं तो सीधी कह रहा हूँ, हम कंजूस हो गए। क्यों? जब हिसाब लगाते हैं यार 15 लाख अकाउंट में, 15 लाख के तो इतने सारे कम हो रहे हैं, वक्ती तौर पे कम लगते हैं। मेरे आका ने फरमाया तुम मुकम्मल ज़कात अदा करो, माल घट नहीं सकता, चैलेंज, माल बढ़ेगा। इस साल अगर तुमने 15 लाख की निकाली तो चाहे अगला साल 16 ही लाख हो, मगर घटेगा नहीं, बढ़ेगा। ये हदीस सरकार की। और बोलो ईमानदारी से मोहनपुर वालों, जो सरकार ने फरमा दिया वो झूठा हो सकता है? मतलब ही नहीं होता। मगर हजरत सालबा की तरफ जब बकरियां ज्यादा हो गई और बहुत सारी जा रही हैं, वो तो तुमने सबने सुना ही है। तो इसलिए हमारा दिल बेईमान हो जाता है। और याद रखना, अल्लाह ने इस ज़कात को निकाल कर ना और तुम्हारे मालों पे ताले लगा दिए। एक शख्स का बयान है कि मैं तकरीबन 15 लाख रुपया लेकर थैले में रखा, दुकान का शटर लगाने लगा, ज़कात निकली हुई थी। जब शाम के वक्त दुकान मालिक दुकान को बंद करके आता है, तो मैंने जब शटर लगाया 15 लाख का थैला, इत्तफाक शटर लगाया और थैले को भूल गया, बाइक उठाई और घर आया। सुबह को जब याद आई तो जाहिर सी बात है 15 लाख बहुत होते हैं। हड़बड़ाया, गाड़ी को उठाया, तेजी से जब पहुंचा तो दुकान के सामने ही थैला रखा। अच्छा, करीब वाली दुकानें खुली थी तो उन्होंने जब जिक्र किया कि यार रात 15 लाख का थैला दुकान के सामने रह गया। बोले भाई थैला तो नहीं था, मगर पूरी रात इस शटर के आगे एक बिल्ली बैठी थी। बोले पूरी रात इस शटर के आगे एक बिल्ली बैठी थी। अल्लाह ने तुम्हारे माल की कैसे हिफाजत फरमाई, माल को बिल्ली बना देना। याद रखना, न आग जला सकती है, न पानी गला सकता है, न समंदर बहा सकते हैं। अगर जिस माल की ज़कात निकल गई, अल्लाह ने ताले लगा दिए उस माल को। और चोर की हिम्मत नहीं जो चुरा ले। माल वही चुरते हैं जिनमें गड़बड़ होगी। सीधी सी बात है भाई, हमारा काम समझाना। हम तो कल क़यामत में अल्लाह के सामने हाथ खड़े कर देंगे, मौला हमने तो सबको समझाया था। अब मानो या मत मानो, या आपका काम। इसलिए ज़कातों को अदा करो मुकम्मल तरीके से। ज़कात देने से माल घटता ही नहीं है, माल बढ़ता है। और अल्लाह ने अगर इस्तिताअत दी है तो हज भी करो, हज भी करो। अगर अल्लाह ने पावर दी, पैसा दिया तो हज करो। सरकार की ये भी हदीस है, हज करो मालदार हो जाओ। सरकार की ये भी हदीस है, निकाह करो और मालदार हो जाओ। मगर बीवियों के साथ हुस्ने सुलूक हो, और बीवियों को चाहिए कि वो अपने शोहरों के साथ हुस्ने सुलूक करें। घर में जाओ, माँ हो तो सलाम करो, बच्चे हो तो सलाम करो, बीवी हो तो सलाम करो। मगर हमारी आपकी फितरत यह है कि हम सबको सलाम कर लेंगे, मगर बीवी को सलाम करने के लिए तैयार नहीं। सुने, अपने नबी की हदीस सुन लो। मेरे आका ने फरमाया जब तुम घर में जाते हो, बीवी को देख के सलाम करो। सलाम करने के बाद बीवी के लबों पे मुस्कुराहट आएगी, और मुस्कुरा के वो जब तुम्हारे सलाम का जवाब देगी, अल्लाह इतना राजी होता है, इतना राजी होता है, उसके मुस्कुराने के सदक़े में तुम दोनों के गुनाहों को माफ कर देता है। दोनों के गुनाहों को माफ कर देता है। मुझे ऐसा लग रहा तुम तो करते दिखो भाई, अल्लाह खुश रखे। अभी जड़ से ही नहीं हुई है, अल्लाह नेक बीवी अता फरमाए। हाँ इंशाअल्लाह नेक मिलेगी अल्लाह। दाढ़ी है ना चेहरे पे, दाढ़ी रखो चेहरे पे, बीवियां नेक मिलती है। क्योंकि मक्कार दाढ़ी वाले से करती नहीं है। हाँ, हम सीधी बात करें, हम मुल्ला जी से करती नहीं है। नेक ही औरत करेगी, जो पारसा होगी, खिदमत गुजार होगी। अभी कल एक मुफ्ती साहब ने मुझे बताया, एक दाढ़ी वाले थे, अचानक जो 25,000 के वोल्टेज का करंट होता है वो हाथ पे इधर से उधर लग गया पूरा यहाँ से। 3 साल तक बदन सड़ता रहा, बुदबू आती रही, मगर कितनी पारसा औरत थी, 3 साल तक खड़े होकर अपने शौहर की खिदमत करती रही।
मैंने कहा जन्नत इन्हीं के लिए तो है, जन्नत इन्हीं औरतों के लिए तो अल्लाह ने रखी है। कैसे? इन बीवियों की कदर करो, ये तुम्हारे बिगड़े वक्त में काम आती है, ये मुसीबत के वक्त में काम आती है। ये जब हालात बिगड़ जाते हैं, कोई साथ नहीं देता ना, उस वक्त तुम्हारी बीवियां तुम्हारे साथ खड़ी होती है। तुमने नहीं देखा जब 70, 80 साल की उम्रें होती है ना, तो लड़के अपने कामों काज के लिए चले जाते हैं, मगर अगर दिल कहीं बहलता है तो बीवी के करीब में बैठकर अपना दिल बहलता है। इसलिए अल्लाह ने तुम्हारे लिए बीवियों को नेमत बनाया है, तुम्हारे लिए ये औरतें तुम्हारे लिए खजाना है, ये नेमत है तुम्हारे लिए। तुमने नहीं देखा कि जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम का दिल नहीं लगता था। अल्लाह ने पूछा जब अकेले थे, आदम क्या हाल है? मौला सब कुछ तो अच्छा है मगर दिल नहीं लगता। सुन लो आसिफ भाई, सब कुछ तो अच्छा है मगर दिल नहीं लगता। अल्लाह ने फरमाया इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बाईं पसली से अम्मा हव्वा को पैदा फरमाया। उसके बाद पूछा आदम क्या हाल है? बोले दिल को करार है। सुभान अल्लाह, पता चला ये औरतें तुम्हारे दिलों को करार है, ये दिलों का सुकून है, ये दिलों का इत्मीनान है, ये दिलों का चैन है। आज इतना इतना मक्कार पड़ा कि जानवर की तरह मार दिया। बेटे जब तेरी बेटी होगी ना, तू बर्दाश्त करेगा कोई तेरी बेटी को मारे? तेरी बेटी को गालियां दे, कलेजे का टुकड़ा होता, आह निकल जाती है बेटी के लिए। मेरे पास भी बेटी है, अल्लाह की इज्जत की कसम, बेटियों का नाज ये होता है जब हम 10 दिन का दौरा हजरत करके निकलते हैं ना, तो सीढ़ी पे चढ़ नहीं पाते, बेटी आके माथे का बोसा ले लेती है। 5 साल की बच्ची है, देखो ना बाप से होता कितना प्यार। अगर ये ससुराल में चली जाए ना तो दुआ करती है, ऐसे पता चल जाए मेरा माँ बीमार है, मेरी बाप बीमार है, दुआ करती है अल्लाह मुझे पर दे दे, मैं उड़ के अपने बाप के चेहरे का दीदार जाके कर। ये बेटियां हैं, बेटियां। इसलिए जैसे तुम्हारी बेटियां, दूसरों की बेटियों की भी ऐसे ही कदर करो। और ये मैं बेटियों से भी गुजारिश करूंगा, अपने शोहरों का अदब करो। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर तुम्हारे ऊपर अदब किसी का फर्ज है तो अपने शोहर का। सबसे ज्यादा कदर तुम्हें करनी है तो अपने शोहरों की करो। इसलिए अल्लाह रहम फरमाए, आजकल के हालात बड़े नाजुक मरहलों से गुजर रहे हैं, दिल दुखता है। एक एक रोने को रोया जाए, कौन कौन सा रोना रोना। हालात इतने खराब हैं, जरा जरा सी बात पर तलाक हो रही। आज एक बेवा औरत का मेरे पास फोन आया, उसकी आंखें आंसू, इतना रो रही थी। मैंने कहा बहन रोने की जरूरत नहीं, बताओ मामला क्या है? बोले हजरत शराबी है, जुआरी है, मारता है, अय्याश भी है, ये जुमले भी उसने बताया। और 3 तलाकें दे दी हैं। छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, बड़ा बच्चा मेरा हाथों से पैरों से अपाहिज है, और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, आंखों में आंसू आगे मेरे। जरा सोचो, कहा बाप मेरा दिल का बीमार है, माँ मेरी बिस्तर मर्ग पर है, भाई मेरे बिल्कुल सज्जन है, सीधे हैं, कुछ कर नहीं सकते, क्या करूंगा? जरा सोचो, इन बेटियों की कदर नहीं करते, कल कयामत में सवाल होगा। कल कयामत में पकड़ के मुंह के बल घसीट के जहन्नम में डाला जाएगा। सुने कुरान कहता अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, हमने मर्दों को औरतों के ऊपर हाकिम बनाया है। और हाकिम का मतलब है अपनी रियाया का ख्याल करना, अपनी रियाया को देखभाल करना, उसकी कहीं परेशान तो नहीं है, किसी तकलीफ में तो नहीं है, किसी उलझन में तो नहीं है, किसी परेशानी में तो नहीं। इसलिए जरूरत है कि औरतों की कदर करो, बहनों की कदर करो। आज हमारे नौजवान भाई को शादी का मौका हो, हमने देखा है जानवरों की तरह, कुत्तों की तरह, जुमला थोड़ा सा कड़वा है, कुत्तों की तरह रोडों पे खड़े हो जाते हैं, माँ बहन बेटियों को तक नहीं। कभी ख्याल नहीं किया अगर कोई तेरी बहन को देखेगा दिल पे क्या गुजरेगी, कोई तेरी माँ को देखेगा दिल पे क्या गुजरेगी, कोई तेरी बेटी को देखेगा दिल पे क्या गुजरेगी। मुसलमानों, तुम्हारा किरदार ये था, तुम्हारा अमल ये था, तुम्हारा तरीका ये था कि जब तुम चलते थे, जब तुम खाते थे, जब तुम पीते थे, तो लोग तुम्हारा चलना, तुम्हारा खाना, तुम्हारा पीने को देखकर कलमा पढ़ के मुशर्रफ बा इस्लाम हो जाते थे। आज तुम्हारा चलना फिरना, हालात जिंदगी को देख के हमें लोग गालियां दे रहे हैं, ताने दे रहे हैं लोग, आज हमें सुनने को मिलते हैं। तुम्हारे ये हालात थी जब मुसलमान के नौजवान का ईमान छीना जाता था ना, तो कतारों में नंगी लड़कियां खड़ी हो जाती थी, ईमान छीना जाए, मगर एक नबी का गुलाम नजर झुका के गुजर जाता था। तवज्जो है? नजर तो किसी पूछने वाले ने पूछा ये तो बता जाम कौन सा पिलाया है, तो जवाब दिया था जिसे मोहम्मद अरबी की मोहब्बत का जाम मिल जाता फिर दुनिया के जाम की कोई जरूरत नहीं। मगर आज हालात, शादी के माहौल में मैं कहूंगा, हमने देखा है छोटी सी बेटी से लेकर बड़ी बेटी तक के दुपट्टा सर पे नहीं होता। कभी बाप को गैरत नहीं आती, कभी भाई को गैरत नहीं आती, कभी माँ की गैरत डूब जाती है, माँ की गैरत मर जाती है। उस वक्त क्या बेटियों को कहें कि बेटी दुपट्टा रख ले सर पे? बाप की गैरत डूब जाती है कि बाप खड़ा होकर ये नहीं कह सकता कि बेटी अपने सर पर दुपट्टा रख ले। इस्लाम का तरीका ये नहीं है, इस्लाम का कानून ये नहीं है। भाई नहीं कह सकता खड़े होकर, समझा नहीं सकता भाई,
कल कयामत में 3 लोगों को मुंह के बल पकड़ के घसीट के जहन्नम में डाला जाएगा। 3 लोग कौन है? 3 लोग, सबसे पहले शोहर को डाला जाएगा। अल्लाह फरमाएगा इन शोहरों को पकड़ लो और मुंह के बल घसीट के जहन्नम में डाल दो। क्या हुआ, बारिश आ गई क्या? हमने पहले कहा था 11:15 बजे बारिश बताई थी, हाँ, मगर आई है, कोई बात नहीं, कबूल हो गया जलसा। जिस जलसे में रहमत की बारिश होती वो कबूल हो जाती। बात खत्म कर रहे हैं, सुने, बात खत्म कर रहे हैं, सुन लीजिए। अल्लाह ने ऐलान फरमाया पकड़ लो इस बाप को और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। इसलिए इस बाप ने अपनी बेटी को नहीं समझाया, बाप भी गया। अल्लाह ऐलान फरमाएगा पकड़ो इन शोहरों को मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। इन शोहरों ने अपने बीवियों को नहीं समझाया। अल्लाह ऐलान फरमाएगा पकड़ो इस भाई को और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो, इसलिए कि इस भाई ने अपने बहन को नहीं समझाया। तीनों गए, तीनों नहीं गए। इसलिए भाई की भी जरूरत है, बाप की भी जरूरत है कि अपने बहनों को समझाओ, भाइयों को समझाओ, और शोहरों को जरूरत है अपने बीवियों को समझाओ कि इस्लाम का तरीका ये नहीं है दुपट्टा सर पे होना चाहिए। बहरहाल बहुत लंबी बातें हो गई, अल्लाह खुश रखे। और बस सरकार का नसबनामा पढ़ देता हूँ। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। काउंटिंग करेंगे, सुन ले। आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद के बेटे अफ़्फ़ा, अफ़्फ़ा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खज़ीमा, खज़ीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दमुनाब, अब्दमुनाब के बेटे हाशिम, नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। जरा पूरा मजमा खड़े हो के बोलो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं फज़ल रब्बुल उला, फज़ल रब्बुल उला। और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, बोलिए मिल गए मुस्तफा। और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा। और क्या चाहिए, अब तो सलाम पढ़ना चाहिए मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्ह बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जो सुहानी घड़ी चमकाते बाग चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम।